हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉक शो के बारे में जो अभी अभी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जहाँ जानवी कपूर, करण जौहर, काजल और ट्विंकल खन्ना एक कोच पर बैठे और जहाँ बात बात पे एक ऐसा डिस्कशन हो गई जिसमें पूरा इंटरनेट को डिवाइडेड कर दिया। क्या कहा जानवी ने, क्यों करण जौहर, ट्विंकल खन्ना और काजल उसमें जिक्र किया, और क्या वजह थी कि ऑडियंस ने जानवी को सपोर्ट किया और सभी दूसरे सेलिब्रिटीज को ट्रोल किया। चलिए आज हम पूरा कंट्रोवर्सी को अच्छे से समझते हैं। ये सब शुरू हुआ था एक पॉपुलर टॉक शो के लेटेस्ट एपिसोड से, जिसमें गेस्ट थे जानवी कपूर, करण जौहर, काजल एंड ट्विंकल खन्ना। शो के होस्ट ने एक बोल्ड क्वेश्चन पूछा, अकॉर्डिंग टू यू क्या फिजिकल इनफिडेलिटी ज़्यादा सीरियस होती है या फिर इमोशनल चीटिंग? बस फिर क्या था, सब ने अपनी अपनी ओपिनियंस रखनी शुरू कर दी। जानवी कपूर ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया। उन्होंने कहा, अगर कोई फिजिकल चीटिंग करते हैं तो डील खत्म, रिलेशनशिप का ट्रस्ट वहीं पे टूट जाते हैं। वही करण जौहर और काजल ने कहा था कि इमोशनल चीटिंग ज़्यादा डेंजरस होती है क्योंकि उसमें दिल इन्वॉल्व होते हैं। ट्विंकल खन्ना ने भी सेम एग्री किया। समटाइम्स फिजिकल अट्रैक्शन एक मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन दिल तोड़ना ज़्यादा पेनफुल होता है। और यही से शुरू हुआ कंट्रोवर्सी। जानवी कपूर ने शो में क्लियरली कहा कि उनके लिए लॉयल्टी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इमोशनल चीटिंग है या फिर फिजिकल चीटिंग है। चीटिंग मीन्स चीटिंग। अगर कोई इंसान मुझे रेस्पेक्ट करता है तो वो अपना लाइन कभी क्रॉस नहीं करेगा। उनका टोन सीरियस था और उन्होंने अपना पॉइंट स्ट्रांगली रख दिया। उसके बाद करण जौहर ने थोड़ा मजाक में बोला, वो कम ऑन जानवी, तुम अभी यंग हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है रियल लाइफ में। पर जानवी तुरंत जवाब किया, नो करण, आई थिंक बाउंड्रीज मैटर। इफ़ यू लव समवन यू डोंट क्रॉस देम। ऑडियंस ने भी उनके जवाब पर क्लैप किया, लेकिन काजल, ट्विंकल खन्ना थोड़ा अनकंफर्टेबल नजर आए। काजल ने बोला, देखो हम सब इंसान हैं, कभी कभी इमोशंस और सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एक बार फिजिकल अट्रैक्शन हो गया मतलब रिलेशनशिप खत्म नहीं होता। ट्विंकल खन्ना ने भी कहा, लॉन्ग रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी कभी एक गलती माफ करना ज़रूरी है। जानवी ने यह सुन के विजिबली इरिटेटेड लग रही थी। उन्होंने कहा, बट अगर हम गलती इग्नोर करते रहे तो रिस्पेक्ट का मीनिंग क्या बचा? करण जौहर ने बाद में एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया, आई हैव बिन इन अ सिचुएशंस वेयर फिजिकल इनफिडेलिटी डिडंट मीन इमोशनल बिट्रेयल। उनके इस कन्फेशन के बाद जानवी ने एक शॉक्ड रिएक्शन दिया। कैमरा ने उसका फेशियल एक्सप्रेशंस परफेक्टली कैप्चर किया और वही मीम मटेरियल बन गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा, जानवी लुक्ड डन विद द हिपोक्रेसी। इस मोमेंट ने कंट्रोवर्सी को और फ्यूल कर दिया। एपिसोड की ब्रॉडकास्ट होते ही ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ्लोड आ गया कमेंट्स का। सम फैंस प्रेज जानवी कपूर फॉर बीइंग क्लियर, कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग। एक यूजर ने लिखा, फाइनली अ यंग एक्ट्रेस हु डजंट ग्लोरीफाई टॉक्सिक फॉरगिवनेस। दूसरी तरफ काजल और ट्विंकल खन्ना को ट्रोल किया गया, क्रिटिसाइज किया गया है। उन पे ब्लेम लगाया कि वो नॉर्मलाइजिंग चीटिंग कर रहे हैं। करण जौहर को भी ब्लैकलैश मिला। अब सवाल यही है कि ये टॉपिक इतना वायरल क्यों हुआ? एक तो इनफिडेलिटी यानी चीटिंग का इशू हमेशा लोगों की इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा, जानवी कपूर जैसे यंगस्टर का ओपनली स्टैंड लेना, ये यूथ के लिए रिलेटेबल मोमेंट बन गया। करण जौहर, काजल और ट्विंकल खन्ना जैसे सीनियर सेलिब्रिटीज जब फ्लेक्सिबल ओपन देते हैं तो तब लोगों को लगता है कि चीटिंग जस्टिफाई कर रहे हैं। यही जनरेशनल गैप ही सोशल मीडिया पर डिबेट बन गया। Older celebrities are practical, younger ones idealistic. पर जानवी ने जो कहा वो एक मैसेज बन गया, बाउंड्रीज एंड रिस्पेक्ट्स आर नॉन नेगोशिएबल। तो दोस्तों, जानवी कपूर के इस टॉक शो की अपीयरेंस सिर्फ एक कंट्रोवर्सी नहीं थी, बल्कि एक कन्वर्सेशन स्टार्ट की है। लोग सोच रहे हैं क्या फॉरगिवनेस मैच्योरिटी है या फिर बाउंड्रीज सेल्फ रेस्पेक्ट का साइन? आप क्या सोचते हो? क्या जानवी कपूर सही थे अपने पॉइंट पे या फिर काजल, करण और ट्विंकल खन्ना प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक है? डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।